हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो के अंदर सर हम कवर करने जा रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कॉन्सेप्चुअली सीखेंगे, होता क्या है बहुत सिंपल तरीके से, और इसकी जनरल एंट्री कैसे पास होती है बच्चों, इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम कवर करने जा रहे हैं। वॉच टिल वेरी लास्ट। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको 100% क्लियरिटी होगी इस कॉन्सेप्ट के बारे में। जो भी आपके डाउट होंगे पूरी तरह से सॉल्व हो जाने वाले हैं यहां पर इस वीडियो के अंदर बच्चों। प्रीपेड एक्सपेंसेस सिंपल भाषा में आपको कहूं तो बच्चों, बिजनेस के अंदर कुछ खर्चों का पेमेंट एडवांस में कर दिया जाता है। जैसे कि आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं तो वो रिचार्ज प्रीपेड करवाते हैं, यस और नो? सर पहले पेमेंट करते हैं हम टेलीकॉम कंपनीज को, उसके बाद हमें टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज मिलती है। उसी तरह से बिजनेस में भी कुछ एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए जाते हैं बच्चों, जिसका बेनिफिट आने वाले समय में मिलता है। उन्हें कहा जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, सिंपल भाषा में यदि कहा जाए तो। अब कितना खर्चा इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है उसे इसी अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, एक्रूअल प्रिंसिपल जैसा कहता है। और कितना एक्सपेंसेस नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, उसे क्या माना जाना चाहिए, वो यहां पर हम स्पष्ट रूप से सीखने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ। तो बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब सिंपल सा है, जो खर्चा सर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है और जिसका पेमेंट इस अकाउंटिंग ईयर में हमने कर दिया, वो कहलाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। और प्रीपेड एक्सपेंसेस का कैटेगराइजेशन एक असेट के रूप में किया जाता है। क्यों सर असेट क्यों माना जाता है? ध्यान से सुनिए बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में भी सीखा था कि जो पेमेंट करंट अकाउंटिंग ईयर में कर दिया जाए, जिसका बेनिफिट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मिले, चाहे एक दिन भी मिले, तो वो असेट कहलाता है। जो पेमेंट करंट अकाउंटिंग ईयर में किया गया और उसका बेनिफिट भी करंट अकाउंटिंग ईयर में पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, वो एक्सपेंस होता है और उसे करंट अकाउंटिंग ईयर में ही राइट ऑफ करना होता है। बट उस एक्सपेंस जिसे करंट अकाउंटिंग ईयर में पे किया गया, उसका कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा यदि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में हमें बेनिफिट देगा, बिजनेस में बेनिफिट से डिराइव करेगा, तो बच्चों वो बिजनेस की असेट होती है। इसीलिए यहां पर प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनका पेमेंट तो करंट अकाउंटिंग ईयर में किया गया है, बट उनका बेनिफिट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में डेफर हो रहा है। क्योंकि उनका बेनिफिट करंट अकाउंटिंग ईयर में नहीं मिलेगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा, इसीलिए उसे असेट्स का दर्जा दिया गया है और आई मस्ट से करंट असेट का दर्जा दिया गया है। क्योंकि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर तक ही उसका बेनिफिट कन्फाइंड है, उसके सब्सिक्वेंट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में उसका बेनिफिट डेफर नहीं होगा। यदि बेनिफिट आने वाले एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा तक, यानी कि 2, 3, 4 साल तक मिलता रहे, तो फिर उसे नॉन करंट एसेट कहा जाता है। यदि नेक्स्ट ईयर तक ही कन्फाइंड है तो उसे करंट एसेट्स कहा जाता है। तो बच्चों, यहां हमने सीखा कि प्रीपेड एक्सपेंस किसे कहते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस को असेट क्यों कहा जाता है। ये मैंने नोट्स आपके सामने लिखे हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी यहां पर मैंने लिया है आपकी समझ के आधार पर, जिसे आप अच्छे से समझ सके। तो बच्चों, अब हम नोटिंग की तरफ चलते हैं, एंड प्लीज वॉच टिल वेरी लास्ट फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। ओके, ये वी गो। सो देख लेते हैं बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है। दीज आर सर्टेन एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, बराबर, बट हैव बीन पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। मतलब इस 12 महीने के अकाउंटिंग ईयर के अंदर जिसका हमने पेमेंट कर दिया, बट उसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, इसीलिए इसे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। मतलब पेमेंट मेड इन एडवांस। बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंसेस विल रिसीव ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। बहुत बढ़िया एग्जांपल मैंने लिया है, देखिए यहां पर डायग्राम भी उसका बनाया, फिर उसकी रीजनिंग दी है बच्चों, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे बिजनेस का खर्चा है, जिसका हमने पेमेंट किया 1200 रुपए। ध्यान लगाइएगा बच्चों, ये 1200 का जो हमने पेमेंट किया 1 जुलाई 2024 को किया फॉर 1 ईयर। सो जनरल एंट्री क्या होगी सर? 1 जुलाई 2024 को यदि पेमेंट किया गया तो पेमेंट के दिन एंट्री पास हो जाएगी सर, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1200
क्योंकि ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। पर इसमें से पूरा खर्चा इस साल का नहीं है। अकाउंटेंट पेमेंट करते समय पूरे से खर्चा डेबिट कर देता है, ठीक है, 1200 से पेमेंट कर देता है और बिजनेस से कैश जा रहा है 1200। कैश इज ए काइंड ऑफ असेट और असेट का रूल होता है असेट इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। यदि बिजनेस से जा रही है तो उसको किया जाता है क्रेडिट, इसलिए हमने कैश को कर दिया बच्चों क्रेडिट। अब ये डायग्राम में आप देखिए, हम अकाउंटिंग करते हैं एक अकाउंटिंग ईयर की और हमारा यहां पर अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2024 से, जो कि एंड होता है 31 मार्च 2025 को। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 को, मतलब ये जो मैंने लाइन ले रखी है यहां पर, ये 12 मंथ, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। परंतु बच्चों ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम पे, मैं इसको और जूम कर देता हूं। हमने जो पेमेंट किया है, मैं यहां कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं बच्चों आपके लिए। हमने जो पेमेंट किया है वो किया है 1 जुलाई 2024 को और 12 महीने के लिए। ये जो पेमेंट हमने किया है 12 महीने के लिए, तो ये 12 महीने कब खत्म होंगे सर? 30 जून 2025 को। मतलब हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के भी अप्रैल मई जून 3 महीने बाद ये तक का हमने पेमेंट कर दिया। पर हमारा अकाउंटिंग ईयर तो यही क्लोज हो जा रहा है बच्चों, ध्यान से समझिए। 31 मार्च 2025 को और स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2024 को। पेमेंट हमने 1 जुलाई 2024 को किया, मतलब हमने जो ये एंट्री पास करी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमने पास कर दी 1 जुलाई 2024 को, मतलब कि यहां पर। ओके सर, बात समझ में आती है? यानी कि 1200 की हमने एंट्री पास कर दी और ये जो 1200 का पेमेंट किया गया है यहां से लेकर यहां तक किया गया है, यहां तक किया गया है। बट हमारा अकाउंटिंग ईयर यहां पर खत्म हो जाता है। अब डेट आ गई 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च 2025 और यहां पर आ जाता है एक्रूअल प्रिंसिपल। ये एक्रूअल प्रिंसिपल यहां पर आकर मेरे प्यारे बच्चों ये कहता है कि मुझे फॉलो करो। ये कहता है कि जो खर्चा इस साल का है वही इस साल के अकाउंटिंग ईयर में डेबिट होना चाहिए। जो खर्चा इस साल का नहीं है वो इस साल के अकाउंटिंग ईयर में डेबिट नहीं होना चाहिए। हमारे अकाउंटेंट साहब को तो पता ही नहीं था और यहां पर उन्होंने पूरा इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 से डेबिट कर दिया था सर। पर मुझे बताइए कि इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेट कितना करता है? जो यहां पेमेंट किया गया बच्चों, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि ये 9 मंथ 1 जुलाई 2024 से लेकर 31 मार्च 2025। आप देख लीजिए, आप कैलकुलेट करेंगे ये बराबर से 9 मंथ आएंगे। तो बच्चों यहां से लेकर यहां तक का पेमेंट किया गया है, बट अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करता है वो यहां से लेकर यहां तक, मतलब कि 1 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक। यानी कि 9 मंथ जो 12 महीने का पेमेंट किया गया है, जो 12 मंथ का पेमेंट किया गया है, उसमें से 9 मंथ का एक्सपेंस करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करता है। तो एक्रूअल प्रिंसिपल कहता है केवल उसे ही डेबिट करो और अकाउंटेंट साहब ने तो पूरा इन 3 महीने का भी यही डेबिट कर दिया। बताओ बच्चों ये 300 रुपए जो इस 3 महीने से रिलेटेड हैं वो कहां डेबिट होने चाहिए? क्योंकि ये 300 कैसे कैलकुलेट किए? 1200 यदि 12 मंथ का है तो सर 3 मंथ का कितना हुआ? 300। ये तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो ये नेक्स्ट ईयर में ही डेबिट होने चाहिए, बट अकाउंटेंट ने तो यही डेबिट कर दिए। तो बच्चों मैंने यहां पर बताया है कि एक्सपेंसेस 9 मंथ से रिलेटेड करंट ईयर को बिलोंग करते हैं। 900 शुड बी डेबिटेड इन करंट ईयर, ठीक है। बट ऑलरेडी 1200 इज डेबिटेड एज ए एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ पेमेंट, यानी कि 1 जुलाई 2024 को ही सर पूरे खर्चे डेबिट कर दिए। आप जानते हैं इसमें से 300 एक्सेस डेबिट कर दिया गया जो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है। आगे क्या कहा गया बच्चों, देखिए, वी हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। आप जानते हैं एक्रूअल प्रिंसिपल आता है 31 मार्च को और कहता है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, इसलिए क्योंकि जो खर्चा करंट ईयर से रिलेटेड है वही डेबिट रहना चाहिए, जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है उसको कैंसिल कर दो। तो जो डेबिट एक्सपेंस को कैंसिल आपको करना है, डेबिट एक्सपेंस कैंसिल यदि करना है तो कैसे किया जाएगा सर? क्रेडिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा।
सो बिकॉज ऑफ एक्रूअल प्रिंसिपल, मैंने क्या लिखा सर, वी हैव टू पास द एडजस्टमेंट एंट्री बिकॉज ऑफ एक्रूअल principle. So on 31st March 2015 we have to cancel the expenses debited excessively, that is for 3 months from 1st of April 2015 to 30th June 2015. मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ, मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ इसका बच्चों, ताकि आपको सहूलियत रहे ये चीज समझने के लिए। यहाँ कहा जा रहा है ये 3 महीने का खर्चा जो कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। 1 अप्रैल यहाँ पर नेक्स्ट डे 1 अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का, 30 जून 2025 तक, 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक का खर्चा। सो दैट इज ₹300 रिलेटेड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर शुड बी डेबिटेड इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। एक्रूअल प्रिंसिपल बिल्कुल सही बात कहता है। तो फिर आगे क्या बात की गई है सर, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ। सो वी विल क्रेडिट दीज एक्सपेंसेस, बच्चों ज्यादा खर्चा जो डेबिट कर दिया गया, यानी कि यहां पर ये 1200 में से 300 का जो एक्सपेंस ज्यादा डेबिट कर दिया गया था, जो 300 का एक्सपेंस ज्यादा डेबिट कर दिया गया था, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा बच्चों राधे राधे। कहां पर करना पड़ेगा, यहां पर 31 मार्च को। मतलब साल भर आपने जो गलतियां करी उनका सुधार कब किया जाता है, 31 मार्च को। तो सर इसकी एंट्री क्या पास होगी सर, टू इंश्योरेंस प्रीमियम 300, जो ज्यादा डेबिट किया गया था उसको इंश्योरेंस प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया जाएगा 2 लिखकर। सो एक एस्पेक्ट तो हमारा क्लियर हो गया। जो खर्चा अकाउंटिंग ईयर में ज्यादा डेबिट कर दिया गया है, जो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है, उसे कैंसिल कर दीजिए। एक्रूअल प्रिंसिपल कहता है 31 मार्च को, और क्रेडिट कर दीजिए। जो खर्चा ज्यादा डेबिट किया गया है उसे कैंसिल करने के लिए क्रेडिट किया जाएगा राधे राधे। ये एक एस्पेक्ट हो गया। डेबिट क्या किया जाएगा बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाएगा एज एन असेट, क्योंकि असेट्स बिजनेस की डेबिट की जाती है यदि बिजनेस में असेट्स क्रिएट होती है। तो अब 300 रुपए जो आपने नेक्स्ट ईयर के करंट ईयर में पे किए, हमने तो सर 1 जुलाई 2024 को पेमेंट कर दिया था, उसमें से 300 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड करता है, 300 नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है। तो पे दिस ईयर रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर, विल गिव यू बेनिफिट नेक्स्ट ईयर। ये 300 तो आपको नेक्स्ट ईयर ही बेनिफिट देगा बच्चों, बताइए। ये 300 तो आपको नेक्स्ट ईयर ही बेनिफिट देगा, जिसका पेमेंट आप यहीं कर चुके। तो पेमेंट इन करंट ईयर, यदि आपने करंट ईयर में पेमेंट कर दिया और आपको बेनिफिट देगा नेक्स्ट ईयर, तो बच्चों क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा असेट। तो दूसरा एस्पेक्ट यहां पर कवर कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसे बिजनेस की बोला जाएगा असेट। और बच्चों असेट को क्या किया जाता है, डेबिटेड। पेड करंट ईयर, बेनिफिट्स विल डिराइव नेक्स्ट ईयर, कॉल्ड असेट्स एंड करंट असेट। तो बच्चों फाइनली हमारी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों, बताइए। 31 मार्च 2025 को हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। उस एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर ये जनरल एंट्री हमारी पास हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस का नाम है इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। जो भी आपके खर्चे का नाम है जो एडवांस में पे किया गया है, उस एक्सपेंस को प्रीपेड के बाद जोड़ दिया जाएगा। जैसे प्रीपेड रेंट है तो प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, ठीक है, प्रीपेड के साथ उसे जोड़कर लिखा जाता है 300। और कैंसिल, आपने जो खर्चा ज़्यादा डेबिट किया था उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट किया, मतलब कि इंश्योरेंस प्रीमियम। ये आपकी जनरल एंट्री यहाँ पर पास हो जाती है एडजस्टमेंट एंट्री के रूप में। तो बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। हमारे वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बट बहुत ही मटेरियल है आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कॉन्सेप्ट लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो। इसलिए बच्चों आप ये नोटिंग जरूर कर लीजिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट लेकर हम चीज़ों को समझ रहे हैं। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, और इसकी नोटिंग आप साथ के साथ कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पॉज कर इसकी नोटिंग जरूर से कर लीजिएगा।
this will gives you extra aid or benefit in your concept learning. Okay, surely. जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लाइक आपसे ज़्यादा अपेक्षित किया जाता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। राधे राधे।